आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो आज की क्लास जो है हमारी 9th क्लास है। पिछली क्लास में हमने भक्ति काल को पढ़ा था। भक्ति काल के अंतर्गत जो है हमने महत्वपूर्ण कथन को देखा था। संत काव्य धारा को भी हमने पढ़ा था। संत काव्य कवियों को जो है हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। संत कवियों में जो है हमने परिवर्तित संप्रदाय, उनके मुख्य केंद्र और प्रमुख शिष्य, यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट हुआ था टॉपिक, जिसमें हमने सतनामी संप्रदाय को देखा था, जिसके प्रवर्तक हैं जगजीवन दास। केंद्र है इनका नरलौन और इनके 2 प्रमुख शिष्य थे गोविंद साहब और भीखा साहब। दूसरा था साधु संप्रदाय, इसके प्रवर्तक वीर भानु हैं। इनका जो केंद्र है वीर भानु का वो फर्रुखाबाद है। यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में उसके आगे पढ़ेंगे, जो इस पेजेस में आप लोग देख रहे होंगे। पेज नंबर 99 से लेकर 105 तक है। तो उसके पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जो यहाँ पे ये दिया गया है दादू दयाल से स्टार्ट है संप्रदाय से। तो इसके क्वेश्चन जो है मैंने प्रैक्टिस सेट 8 में जो है मैंने दे दिए थे। हाँ, गलती से चला गया था क्वेश्चन, मैंने बनाया था इकट्ठा, तो उसमें ही मैंने करा दिए हैं। बट कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन छूटे होंगे तो मैं जो अभी दूसरा अपलोड करूँगी वीडियो प्रैक्टिस सेट, तो उसमें जो है मैं करा दूँगी। 9 वाले प्रैक्टिस सेट में सिर्फ जो संत कवि हैं उनसे संबंधित जो उनकी पंक्तियाँ हैं वो मैंने लिया है, ताकि इकट्ठा रहे, आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे। देखते हैं क्लास। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। जो दादू दयाल का संप्रदाय है उसको पर ब्रह्मा संप्रदाय या पर ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? तो उड़ीसा में प्रचलित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित है? तो उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास और मिस्किंद दास थे। दादू के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र थे गरीब दास और मिस्किंद दास। कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल और धर्मदास। कबीर दास के उत्तराधिकारी कौन हुए? तो कमाल और धर्मदास। अब देखते हैं प्रमुख संत कवियों द्वारा ग्रंथ एवं भाषा। इससे संबंधित जो है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, क्वेश्चन करा चुकी हूँ, फिर भी देखते हैं यहाँ पे। निरंजनी संप्रदाय, अब इसकी पुस्तक और भाषा देखते हैं, कौन सी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ, ये सभी जो पुस्तकें हैं हरिदास निरंजनी की, वो किस भाषा में हैं? तो सरल ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, आप लोग आसान है याद करना। अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, सब में पीछे ग्रंथ लगा है, सिर्फ एक को छोड़ के ब्रह्मा स्तुति को। ठीक है, अब देखते हैं सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोषबोध, सिंगा जी का नरत, सिंगा जी का शरत, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणीवली, सिंगा जी की 7 बार, सब में इनकी जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जो सब में सिंगा जी का लिखा हुआ है। तो ये बहुत आसान है याद करना। भाषा इनकी ये जो है निमाड़ी भाषा है। अगला देखते हैं दादू दयाल का हरनेवाड़ी, अंगवधु, काया बोली, कौन सी भाषा है? राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित। हरनेवाड़ी, अंगवधु, काया बोली, ये तीनों ग्रंथ जो है राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रजभाषा में है। मलुक दास का देखते हैं। रतन खान, ये रत्न है, यहाँ पे रतन होगा। रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, ये तीनों जो ग्रंथ है अवधी भाषा में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, ये तीनों ग्रंथ जो है अवधी भाषा में है। चौथा है भक्त वंशावली, 5वां है भक्ति विवेक, 6ठा है 12 खड़ी राम, 7वां है रामावतार लीला, 8वां है ब्रज लीला, 9वां है ध्रुव चरित, सुख सागर, हाँ ये नहीं है, 11वां ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे कौन सी भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है।
अब बाबा लाल का देखते हैं। इनकी दो हैं, असरारे मार्फत, नादरी निनकात। यहाँ पे है नादिरू निनकात, ठीक है। ये त्र नहीं रहेगा, निन आधा ना, फिर पूरा ना, फिर का, फिर ता, निनकात। आगे देखते हैं। सुंदरदास का है ज्ञान समुद्र सुंदर विलास, आसान है इनका, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। रज्जब का है सबंगी। 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ तक पढ़ा हमने। हाँ, सुंदरदास, इनका जो ग्रंथ है समुद्र ज्ञान समुद्र सुंदर विलास, भाषा है परिष्कृत, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, परिष्कृत ब्रज भाषा है यहाँ पे, ठीक है, परिष्कृत ब्रज भाषा में लिखा गया है। आगे है रज्जब। रज्जब की ग्रंथ है सबंगी। गुरु अर्जुन सिंह का है सुखमनी 52 आखिरी 12 मासा, जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। निपट निरंजनी का है शांत सरसी निरंजन संग्रह, ठीक है। ये निरंजन का नहीं है, आप लोग ध्यान रखेंगे, निरंजन संग्रह जो है निपट निरंजनी का है। आगे देखते हैं अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य का है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्मा ज्ञान, अनन्य प्रकाश। आसान है इनका भी, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। आगे बढ़ते हैं अब। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरणे वाणी शीर्षक से किया था, जिनको पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया था, ठीक है। दादू दयाल की जो वाणियाँ हैं वो सर्वप्रथम संपादन किसने किया? तो इनके दोनों शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास, और उसके बाद किस नाम से किया इन्होंने? हरणे वाणी नाम से। उसके बाद जो है पुनः रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। बाबा लाल कृत जो है, इनकी ग्रंथ जो है असरारे मार्फत में उनका और दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। बाबा लाल की जो रचना है असरारे मार्फत, उसमें जो है किसकी वार्तालाप संग्रहित है? तो दारा सिकोह का। आगे है बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादिरू निनकात पुस्तक है। बाबा लाल के विचारों का जो है संग्रह किसे कहा जाता है? तो नादिरू निनकात। आगे है हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि जो है, यहाँ पे देखते हैं। संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका हैं। संत कवियों में बाबरी साहिबा जो है महिला संत साधिका हैं। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। अक्षर अनन्य कौन थे? तो छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? रज्जब अली खां। संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? तो रज्जब अली खां। आगे है संत शेख फरीद का पूरा नाम शाह ब्रह्मा या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। संत शेख फरीद जो थे उनका दूसरा नाम शाह ब्रह्मा या इब्राहिम शाह या शंकरगंज, ये तीनों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। संत फरीद जो है उनका नाम है ये सारा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखें हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरुओं के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। पहले गुरु अंगद, जन्म तथा मृत्यु जो है 1504 से लेकर 1552। इनके ग्रंथ हैं आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा में संकलित किए गए हैं। गुरु अमरदास के हैं 1479, जन्म है 1479, मृत्यु है 1574। ये तीसरे गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इनकी जो रचना है वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। अगले गुरु हैं गुरु रामदास, इनका जन्म जो है 1514 में, मृत्यु 1581। चौथे गुरु हैं आदि ग्रंथ के चौथे महल में संकलित हैं। इनका नाम जो है आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित है।
अगला है गुरु अर्जुन देव, जन्म है 1563, मृत्यु 1606। गुरु अंगद जो है 5वें गुरु हैं। इनका नाम जो है आदि ग्रंथ के 5वें गुरु महिला में संग्रहित है। आगे बढ़ते हैं। तेग बहादुर सिंह, इनका जन्म 1622, मृत्यु 1675, 9वें गुरु हैं, 9वें महिला में संकलित हैं। इनका आसान है, 9वें गुरु हैं, 9वें महिला में संकलित हैं। गुरु गोविंद साहब, जन्म 1664, मृत्यु 1718, अंतिम गुरु हैं। इनकी रचना है चंडी चरित और विचित्र नाटक। अब आते हैं हम संत कवियों के महत्वपूर्ण पंक्तियों पे। पंक्तियाँ जो है इसमें कबीरदास की तो बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दी गई हैं, तो आप लोग जो है देखेंगे, एक एक वर्ड को पकड़ेंगे। पूरा पंक्तियाँ याद नहीं होंगी, किसी को भी याद नहीं होती है, बहुत कम लोग हैं जिनको याद हो पाती हैं। हाँ, कुछ कुछ फेमस पंक्तियाँ हैं वो याद हो जाती हैं, तो बार बार आप लोग उसको पढ़ते रहेंगे, या कोई इसमें से एक अलग सा शब्द निकाल के, वर्ड निकाल के आप लोग दिमाग में रखेंगे तो याद रहेगा। देखते हैं, पहली पंक्ति कबीरदास की है। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। अब इसमें से आप लोग झिलमिल झगड़ा को ले सकते हैं, ठीक है। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। तो आप लोग झिलमिल झगड़ा को याद रखेंगे। दूसरी पंक्ति देखते हैं। बहुत दिवस ते हिंडिया शून्य समाधि लगाई, करहा पंडिय गांड में दूरी पूरा पछताई। अब इसमें आप लोग जो है या तो दिवस को ले सकते हैं, दिवस ते हिंडिया, दिवस या हिंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत न होई साधी। माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत न होई साधी। तो माधो को आप लोग याद रखेंगे, माधो या अपराधी। माधो मैं ऐसा अपराधी। आगे है तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू समुद्र न काया। पांचवा है हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार। मैं ममता घूमत फिरे नाही तन का सार। इसमें जो है आप लोग इस शब्द को ले सकते हैं, पिया जानिए, ठीक है। खुमार को भी ले सकते हैं। जो आपको आसान लगे आप पढ़ेंगे तो आपको जो आसान लगता है वो ले लेंगे, या जो मैं बता रही हूँ उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये तो आसान है, ये फेमस पंक्ति है, आप लोग को याद होगा ये। आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु जाति। आठवां है तत्वमसि इनमें उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा। नौवां है जागबलिक और जनक सवादा, दत्तात्रेय वसे रस स्वादा। इसमें जगबलिक को आप ले सकते हैं या दत्तात्रेय को, ठीक है। अगला है गहना एक कनक ते गहना, न मन भाव न दूजा। कहन सुनई कोई दुई परिपापिन, इक मिजाज इक पूजा। फेमस पंक्ति है ये कबीरदास की। आशा करती हूँ आप लोग को पता होगा ये पंक्ति, है ना। इसमें जो है गहना को आप लोग ले सकते हैं, कनक भी ले सकते हैं, ठीक है। इन दो शब्द को आप ले सकते हैं याद करने के लिए। 11वां है दिन भर रोजा करत है, रात हनत है गाय। यह तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। फेमस पंक्ति है ये भी, दिन भर रोजा हनत है। नैया बीच नदिया डूबत जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में। नदिया को आप लोग याद रखेंगे, नदिया डूबत जाए। मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये कलम होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है तू निज जानो गीत है, यह निज ब्रह्मा विचार। कबीरदास की पंक्तियाँ वैसे अलग सी होती हैं, पहचान में आ जाती हैं। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज लेखी। आगे देखते हैं। हरि जननी में बालक तोरा। हरि जननी में बालक तोरा, जननी को आप याद रखेंगे। हरि जननी में बालक तोरा।
सदगुरु हमसु रीझ कर कहाँ एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीजी गया सब अंग। इनकी पंक्तियों में जो है सदगुरु भी कई शब्द आप लोग बार बार देखने को आपको मिलेगा। आगे देखते हैं। जे तू बांधन बभनी जाए, तो बान आट हुई काहे ना आए। अब इसमें आप लोग जो है बांधन बभनी को आप याद रखेंगे, या तो आन बाट, बांधन बभनी या तो आन बाट, ये दो शब्द आप ले सकते हैं याद करने के लिए। हरि मोरा प्यू मैं हरि की बहुरिया, हरि मोरा प्यू मैं हरि की बहुरिया। अगला है हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। आगे देखते हैं। साईं के जीव, साईं के सब जीव हैं, किरी कुंजर दोए ना, बहुत सारी पंक्तियां हैं इनकी। रस गगन गुफा अजर झरे। अगला है माया महा हम ठगनी, ये पंक्ति सबको आती है। आगे है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगला है मोरी चुनरी में पिया गयो, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया के। ठीक है। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। ये सारी पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और फेमस पंक्ति है, तो मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में है जो रिवीजन हो जाए और आप लोग इसको याद कर पाएँ। आगे है नैना अतरी आव तुजाई न नैनन पे झम्पेहू, पलकों की विच डारी के पिया को लिया रिझाए। अगला है भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। अगला है गुरु मोहे घुंटिया अजर पियाई। तीसवा है दुल्हन गावो मंगल चार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। अगला है पीछे लगा जाई था लोक देव के साधी, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। दीपक दिया को आप लोग याद रखेंगे। जो पंक्ति महत्वपूर्ण कह रही हूँ, जो पंक्ति जो है फेमस है, जो सब कभी भी आप लोगों को सुनने को मिलता होगा तो वो आप लोगों को याद होगा। जो नहीं याद होगा उसको याद करने की आप लोग कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पंक्ति जो है याद करना बोरियत भी लगता है, हो सकता है आप क्लास देखेंगे तो आपको बोरियत भी लगेगा, लेकिन क्या करें, पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोग पढ़ना जो है कोई भी टॉपिक को आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, याद करना ज़रूरी है। अगला है घूंघट के पट खोल बहुरिया, है ना। इनकी पंक्तियों में बहुरिया शब्द भी आया है, घूंघट हो गया, दुल्हन गावह मंगल चार, इन सब शब्दों को आप लोग याद रख लेंगे। सपने में साईं मिले सोवत मिले जगाई। अगला है संतो आई ज्ञान की आंधी। अगला है पूजा सेवा नेम व्रत गुडीन कासा खेल। नेक्स्ट देखते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बचाए। अगला है तरसे बिन बालम मोर जिया। ठीक, यहाँ तक था इनकी पंक्ति। 37 पंक्ति है जो इसमें दिया गया है बुक में। अब देखते हैं संत नामदेव का। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा। खेचर जी को आप याद रखेंगे। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, आसान है इनका याद करना। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। फेमस पंक्ति है ये संत नामदेव की। आगे देखते हैं किस हूँ पूजू दूजा नजर न आई, एक पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धुरये दाव। जो वो देव तो हम सब भी देव, कहे नाम देव हम करी की सेव। आप लोग जो इसमें नाम देव तो दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में तो नाम देव आप मान के चलिए कि नाम देव जो है, नाम देव जो पंक्ति यहाँ पे है वो तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अपने ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है किसी शब्द को लेकर के आगे बढ़ते हैं।
भगत हेत मरियो हरिना कूस, नृ सिंह रूप हवे दे धरयो, नामा कहें भगत बस सब, जबहू बलि के द्वार खरो। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्तियां हैं इनकी। दशरथ नंदन राजा रामचंद्र, प्रणवे नामा तत्वरस अमृत पीजे। दशरथ नंदन राजा रामचंद्र। अगला है धनि धनि मेधा रोमवली, धनि धनि कृष्ण ओढ़े कामली, धनि धनि तू माता देवकी, जी गृह मरैया कमलापति। है ना, धनि धनि शब्द आया है 2 बार, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। माई न होती बाप न होता, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। ये भी पंक्तियाँ फेमस हैं इनकी, नामदेव की। अच्छा, आप लोग ध्यान रखेंगे कि नामदेव की पंक्ति और कबीरदास की पंक्ति मिलती जुलती रहती हैं, तो आप लोग क्लियर करके पढ़ेंगे इसको। पांडे तुम्हारी गोयत्री, लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी, तोरी लंगत लंगत लाती थी। हिंदू पूजे दोहरा मुसलमान मसीद। ये भी पंक्तियाँ इसी नामदेव की हैं। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामा सेवैया जह देहरा न मसीद। है ना, मसीद को आप लोग याद रखेंगे। लास्ट में मसीद दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मसीद दिया है। ठीक है, ऐसे नामदेव की पंक्तियाँ जो हैं आसानी से याद हो जाता है। अब देखते हैं रैदास की पंक्तियों को देखते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोमत, फिरहि अजूब बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंडउत, तिन तिने रविदास दासा नुदासा। अगला है मेरी जाति विख्यात चमार। तीसरा है पावर जंगम कीट पतंग, पूरी रहियो हरिराई। इनकी पंक्तियाँ भी ज़्यादा टफ नहीं हैं। अगला है गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। नेक्स्ट, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। है ना, राम नाम। प्रभु जी तिम चंदन हम पानी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी। फेमस पंक्ति है, आप सभी को याद होगा ये। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा। ये पंक्ति भी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। 7वां है दूध त बछरे थना बिडारे, फूलू भंवर जल मीन बिगारे, माई गोविंद पूजा का काल लय चढ़ावो, अरवु तू फूल अनूप न पावो, मलिया गिरबे रहे हैं भंगुआ, विष अमृत बसही एक संगा, तनमन अपरव पूज चढ़ऊ, गुरु प्रसाद निरंजन पावो। है ना, इनमें आप लोग जो है माई गोविंद को याद कर सकते हैं, जल मीन इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। है ना, अपने माइंड से आप लोग इसमें से आप लोग शब्द ले लेंगे, ताकि ये बहुत फेमस पंक्ति है, ये परीक्षा में पूछा गया है, ये जो पंक्ति दी गई है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका। अगली पंक्ति है अखिल लिखे नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समुझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो सलाई समाई। ठीक है, देख लेंगे आप लोग इसको। अगली पंक्ति है जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम लय अतम अगम जय लहरी मई उदय, जल केवल जल माही। अगली पंक्ति है माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई त तैसा, नरपत एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अजत राज बछुरत दुई पहिया, सो गति भई हमारी। ये पंक्ति तो आप लोग जानते होंगे, मनचंगा तो कठौती में गंगा। अब देखते हैं गुरु नानक देव की पंक्ति। इस दमदा मैनो कीबे भरोसा, आया न आया न आया, यह संसार रैन दो सपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। अगला है
जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय जही आग झाक, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। अगली पंक्ति है, आवे जाड़े आप देई, आखई सिवि देई कई, जिसनो बख्शे सिफत सलाह, नानक पति साही पत साहू। अगली पंक्ति है, सुरखान खमसान किया हिंदुस्तान, डराइया आपे सो न देई करता, जब करी मंगल चढ़ाइया। ठीक है, आगे आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, पढ़ लेंगे। इस वीडियो में मुझे सारी पंक्तियों देने का मतलब यही है कि जिसके पास कंटेंट ना हो उनके पास अच्छे से ये कंटेंट पहुँच जाए, वो ताकि पंक्तियों को याद कर सकें, ताकि पंक्तियों से आने वाले क्वेश्चन उनका गलत ना हो। दादू दयाल का देखते हैं। दादू दयाल क्या यहाँ पे है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, है पंख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा। अगला है, घीव दूध से रमि रहा, व्यापक सब ही राठ है। तीसरा है, यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाई, भीतर देवा बंदगी बहिरी कहें जाए। ये दोनों पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है इनकी, ये तीसरी जो है और चौथी। असत मिलई अंतर पई, भाव भगति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। आप लोग ऐसे इसको गा के भी याद कर सकते हैं। यह मसीत यह देहरा, सदगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाई, दादू दयाल बाहर काहे जा। ऐसे गा गा कर आप लोग याद करेंगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा और वो भूलेगा नहीं। ठीक है, जैसे आपको सटीक लगता है वैसे आप लोग याद करने की कोशिश किया करिए। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, है ना, यहाँ पे कबीर रहेगा। पूरी पंक्ति जो है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। अब देखते हैं मलुकदास की पंक्तियाँ। अप दो अपजा जप मन मेरे, सुर न असुर टहलुआ, जाके मुनि गंधर्व है जाके चेरे। ये आप लोग अपजा और जपू याद रखेंगे आप लोग। अगला है, नाम हमारा खाक है हम खाकी के बंदे, खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए जिसके दासा राम। आगे देखते हैं सुंदरदास। संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। संत सुंदरदास जो है ये श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। वे लिखते हैं, रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगारहि जान, चतुराई करे बहुत विधि विषय बनाई आनी। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये सुंदरदास की, ध्यान रखेंगे आप लोग। कई बार पूछा गया है, आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन देखा होगा आपने, पूछा गया है ये। रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगारहि जान, चतुराई करे बहुत विधि विषय बनाई आन। ये पंक्तियाँ किसकी हैं तो सुंदरदास की हैं। सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। सुंदरदास के विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग उक्तियाँ कही हैं। सुंदरदास जो है अनेक प्रदेशों पर रीति और नीति के द्वारा इन्होंने अनेक व्यंगपूर्ण जो है पंक्तियाँ कही हैं। जो गुजरात पे इन्होंने क्या कहा है, भावत छी अतीत सो, होत बिलार और कुकर चाटत हांडी। ये जो है गुजरात पर इन्होंने व्यंग किया है। तीसरा है, वृक्ष न नीरज उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश मारू। ये जो है मारवाड़ पे इन्होंने व्यंग किया है। चौथा है, गंधक प्याज विराजत नाज, न आवत लाज करे सब भक्षण। ये दक्षिण पर किया है, दक्षिण भारत पे। पांचवा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सरु सूदर चौराइन वर्ण के मकसद बधारत। इन्होंने पूरब पे किया है यह अति गंभीर उठत लहरी अंगद की, मिष्ट यूं याको नीर सकल पदारथ मध्य है। ये जो है पूरब दिशा के बारे में कहा इन्होंने। अब यहाँ पे देखते हैं सातवां है, बोलिबे तो जब बोलिबे तो जब बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गई चुप होए रहिए। अगला है, पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही सु
रत हो। ठीक है, ये सारी पंक्तियाँ जो हैं सुंदरदास की हैं। अब आते हैं बाबा लाल पे। बाबा लाल की जो है 2 ही पंक्तियाँ हैं। आशा विसर विकार की बंध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। दूसरा है देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाए पीव। फेमस पंक्ति हैं, दोनों आप लोग याद करेंगे। अगली पंक्ति है रज्जब की। धुनि गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि। दूसरा है वेद सुवाड़ी कूप जल, दुखस प्रापति होए, शब्द साखी सरवर सलील, सुख पीवे सब कोय। तीसरा है संतो गगन भया मन मेरा, अहनिश सदा एक रस लागा, दिया दरीवे डेरा। अगली पंक्ति है हरिदास निरंजनी की। इनकी एक ही है, गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भज राम परम पद पावा। अब देखते हैं जम्बनाथ की। जम्बनाथ की है गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय काबल गुरुमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। अगली पंक्ति है जल विच कमल कमल विच कलियां, जह वासुदेव अविनाशी। ये जो है सिंगा की हैं। जल विच कमल कमल विच कलियां, जल विच कमल कमल विच कलियां, जह वासुदेव अविनाशी। नीचे दिया गया है घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। अगली पंक्ति है मन रंगीन। इनकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी देख लेते हैं। समुझ ले और मन नाई, और मन आई, अंत न होए कोई आपड़ा, यही माया के फंदे में नर आन भुलाड़ा। अब आते हैं धर्मदास पे। धर्मदास की पंक्तियाँ देखते हैं। बरनों में साहबे तुम्हारे चरना, संतन सुखलायक दायक प्रभु दुख हरना। दूसरा है झरी लागे महलिया गगन गहराए, मितऊ मड़ैया सुन कर गईले। झरी लागे महलिया महल घबराए, मितऊ मड़ैया सुन कर गईले। फेमस पंक्ति है ये धर्मदास की। ये पंक्ति जो है फेमस है, पूछी गई है, तो इसलिए आप जो है इसको भी याद कर लेंगे। इनका जो दूसरी पंक्ति है। आगे देखते हैं संत भीषण की। हरि का नाम अमृत जलु, निर्मल इहु औधक औखद जग सारा, गुरु प्रसाद कहे जनु, भीखन पाऊ मुख दुहारा। ठीक है, अब पंक्तियाँ होती हैं समाप्त। कुछ पंक्तियों के मुझे जो अर्थ हैं, आप इन पंक्तियों के अर्थ ढूंढ के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत मतलब ज्ञान की बातें कही गई हैं सारी पंक्तियों में। जो है हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल एक आस्था की तरफ चला जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं हर पंक्तियों की जो है मैं बताती चलूँ तो बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, तो मैं इसका अर्थ जो है नहीं बताई हूँ। हमें तो पेपर के हिसाब से पढ़ना है अपने, तो महत्वपूर्ण पंक्तियों को आप लोग जो है याद कर लेंगे। बोरियत थोड़ी सी लगेगी, जैसे आप लोग मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है, लेकिन क्या करें, याद करना है हमें, तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपका एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। मैं बताऊँ आप लोगों को बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी मिलती है, सिर्फ आप लोगों के कारण, है ना। सच में अपनी मेहनत का जो वो होता है वो आप लोग से ही मिलेगा मुझे। तो आप लोग सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।